हमारे साथ जोगाराम जी है। सर, आज जो कांग्रेस विधायक जो जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कुछ कहना? कांग्रेस विधायक दल ने आज बहुत ही गलत और राजस्थान के इतिहास में निंदनीय कार्य किया है, काला अध्याय के रूप में कार्य किया जी। वाद विवाद विधानसभा में पहले भी होते रहे, उनका समाधान भी हुआ है और वो वाद विवाद कोई न कोई इशू को लेकर, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई इशू नहीं है, सत्ता पक्ष पर कोई आरोप नहीं है और मात्र विवाद करने की लिहाज से विवाद किया गया। और मेरा ये मानना है कि ये विवाद पूर्व नियोजित था, षड्यंत्र के तहत किया गया, क्योंकि धर्म विशेष के जो माननीय विधायक है वो इस पर बोलना नहीं चाहते थे और बोलने देना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पूर्व नियोजित षड्यंत्र प्रश्नकाल के दौरान बिना किसी कारण के व्यवधान किया। फिर भी हमने और स्पीकर महोदय ने बुलाया, समझाया, बातचीत हो गई और सब कुछ समाधान हो गया, लेकिन उसी दरमियान बाहर से फोन आ गया और उनके गुट के विधायकों का नहीं, शांति नहीं होने से ओला करते रहो, फिर ओला शुरू हो गया और अनेक बार स्पीकर महोदय हमारे द्वारा समझाने के बावजूद भी वो नहीं माने। आप जिस तरह से उनको समझा रहे थे, क्या कुछ कहना है? फिर भी वो हमने ये समझा रहे थे कि आज महत्वपूर्ण बिल है, अगर आपका कोई इशू है तो हमको बताइए, उसका समाधान करते हैं। हम ये मानते हैं स्पीकर महोदय ये देने वाले थे अपना वर्डिक्ट भी कि भाई सभी विधायकों का पक्ष हो विपक्ष हो आसन हो, सबका मान सम्मान रहेगा और पूर्व की परंपराओं के अनुसार सदन चलेगा, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। उनका तो वो अलग ही करना था, क्योंकि वो मानते थे कांग्रेस के 2/3 विधायक जो युवा है वो चाहते थे कि आज की हम डिबेट में भाग लें, लेकिन उनको भाग नहीं लेने दिया गया और जानबूझ कर होला किया गया ताकि ये ऐतिहासिक बिल पर विधायक अपनी बात नहीं रख सके। और वो ये चाहते थे कि वो बोले तो भी अपने धर्मावलियों से कट्टरपंथियों से परेशानी होना था और नहीं बोले तो भी कट्टरपंथियों से परेशानी होनी थी, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके आज ये व्यवधान किया है। तो कांग्रेस का ये व्यवधान पूर्व नियोजित षड्यंत्र से था और सिर्फ इसीलिए था इस धर्म परिवर्तन कानून पर और ऐसे महत्वपूर्ण बिल पर नहीं बोलने देना है, सदन में कार्रवाई नहीं होने देनी है। लेकिन सदन की कार्रवाई हुई, विधिवत चली और ये बिल पारित हुआ। जिस तरह से प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली आप पर सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने कैमरा लगाए हैं हमारी निगरानी में, क्या कुछ? देखिए, विधानसभा का परिसर सत्ता पक्ष या विपक्ष के हाथ में नहीं होता है, वो विधानसभा सचिवालय के हाथ में होता है, उससे हमारा कोई संबंध ही नहीं होता है। और अगर कोई आरोप उन्होंने लगाया है तो या तो उनको जानकारी नहीं है या द्वेष भावना से लगाया है। विधानसभा में जो कुछ भी कार्रवाई होती है, जो कुछ भी होता है, वो सब विधानसभा सचिवालय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से होता है, इसलिए ऐसा आरोप है तो पूर्ण रूप से निंदनीय है। और जिस तरह से टीकाराम जी आरोप लगा रहे हैं कि मैंने 2% दिए जिसमें मेरा माइक बंद कर दिया गया, प्रश्न पर बोलने से कभी किसी ने नहीं रोका। ये सारा गैलरी में बैठा हमारा लोकतंत्र का तृतीय पक्ष स्वतः स्तंभ देख रहा था, किसी को नहीं रोका गया। अनावश्यक रूप से विवाद करने की स्थिति में माननीय अध्यक्ष ने कहा कि खानपुर की विधानसभा क्षेत्र का इशू है, राजस्थान का नहीं है, इस पर कोई हो तो बोलो, लेकिन उनको तो व्यवधान करना था, इसलिए जानबूझ के उन्होंने व्यवधान किया और बिना किसी कारण मेरे हटाओ, हमारा मान सम्मान करो। और उनके वरिष्ठ नेता पारिक साहब जैसे लोग थे, उनका भी कहना नहीं माना और वरिष्ठ अन्य लोगों का भी कहना नहीं मांगा और धर्म विशेष के लोगों ने होला कर व्यवधान करने का प्रयास किया। व्यवधान हुआ नहीं, ऐतिहासिक बिल पास हुआ, अनेक लोगों ने पक्ष और प्रतिपक्ष के अनेक लोगों ने इसमें भाग लिया और अंततः बिल पारित हो गया। आप जो आज जो धर्मांतरण का बिल पास हुआ, इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या सुधार? जबरदस्ती प्रलोभन देकर, झांसा देकर, आर्थिक प्रलोभन देकर या अन्य तरह से गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराया गया है या कराया जाता रहा है या कराया जाएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से स्वेच्छा से कोई धर्म परिवर्तन करेगा तो उसमें कोई रोक नहीं। थैंक यू। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।